वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं E24 न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज मेरे साथ वर्चुअल कॉल पर जुड़े हैं एक बेहद शानदार फिल्म के डायरेक्टर कबीर खान। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सोनाली। सर, अब जब फिल्म रिलीज हो चुकी है, इतने अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं, नाउ यू आर हैप्पी विद द आउटकम? सो देखिए, आई एम ऑब्वियसली वेरी हैप्पी विद द वे फिल्म इज बीइंग रिसीव्ड। जो देख रहे हैं, वो जिस किस्म का अप्रिसिएशन मिल रहा है, वो तो अनप्रेसिडेंटेड है। मैं आई कैन इजीली से मेरे करियर में इस किस्म का अप्रिसिएशन मुझे कभी नहीं मिला। क्योंकि क्या है कि एक होता है कि जब फिल्म लोगों को पसंद आती है तो एक मैसेजेस आते हैं कि बहुत मजा आया, वेरी हम्म। एंटरटेनिंग, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस। उस किस्म के मैसेजेस नहीं आ रहे हैं 83 में। 83 में एक अजीब सा एक इमोशनल कैथारसिस हो रहा है लोगों को। मतलब वो एक एक दो दो पेज के मैसेजेस आ रहे हैं, हाउ इट्स बीन लाइफ ऑल्टरिंग एक्सपीरियंस फॉर देम एंड हाउ इट दे वेंट थ्रू दिस इमोशनल रोलर कोस्टर्स। तो वो एज अ फिल्म मेकर ऑब्वियसली एक बहुत खुशी होती है। बट एट द सेम टाइम ऑब्वियसली पैंडेमिक के बीच में वी बीन हमने 1.5-2 साल इस फिल्म को बचा के रखा कि पैंडेमिक खत्म होगा, एक माहौल ठीक होगा तो हम लोग रिलीज कर पाएंगे, क्योंकि वी वांटेड दिस फिल्म टू बी सीन ऑन द बिग स्क्रीन बाय पीपल। लेकिन जैसे सब जानते हैं, हमें जिस दिन हमने रिलीज किया उस दिन अचानक मतलब ओमिक्रॉन का एक बहुत ज्यादा नंबर्स बढ़ गए, नाइट कर्फ्यूज हो गए 2-3 स्टेट्स में। दूसरे दिन तक तो 6 स्टेट्स नाइट कर्फ्यू में चले गए थे, और चौथे दिन पे तो दिल्ली, जो एक बॉक्स ऑफिस का बहुत बड़ा हिस्सा है, वो तो सारे थिएटर्स बंद ही हो गए। तो एक वो भी है डिसअपॉइंटमेंट की टाइमिंग गलत हो गई। लेकिन एट द सेम टाइम ये किसके हाथ में है और ये कौन डिसाइड कर सकता है, कौन प्रिडिक्ट कर सकता है? आई थिंक ये खुशी है कि अप्रिसिएशन जो जो पहुंचे हैं थिएटर्स में, उनसे बहुत ज्यादा एक अप्रिसिएशन मिल रही है। तो एज कपिल सर सेड, 83 में हम जब जीते थे तो हमें पैसे नहीं मिले थे, इज्जत मिली थी। यानी सर, जो तो तुमने फिल्म बनाई है, वो इज्जत तुम्हें इतनी मिल रही है कि डोंट इवन बॉदर अबाउट कौन से थिएटर्स खुले हैं और कौन से थिएटर्स बंद हो रहे बिल्कुल। अच्छा सर, इतनी बड़ी टीम, इतने सारे कास्ट को एक साथ असेंबल करना पर कैरेक्टर के हिसाब से एक टीम वर्क दिखाना है, क्योंकि तो वहां पे आपके लिए कितना डिफिकल्ट होता था ऑन ग्राउंड इस तरह की फिल्म शूट करना? आई थिंक कास्टिंग में बहुत मेहनत लगी। आई थिंक 1.5 साल का एक प्रोसेस था कास्टिंग का। कम से कम 2000 एक्टर्स को हमने ऑडिशन किया था, क्योंकि मल्टीपल लेयर्स ऑफ ऑडिशन थे। पहले उनको अपना क्रिकेटिंग स्किल दिखाना पड़ता था, फिर उसके बाद वो एक्टिंग ऑडिशन होता था, उसके बाद फिर लुक टेस्ट होते थे, रीडिंग्स होती थी। तो बहुत सारे मतलब एक बहुत लंबा प्रोसेस था। और कुछ तो एक्टर्स हैं जिनको 2-3 महीने के बाद वी हैड टू इवन लेट देम गो, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हमें लगा कि वो एग्जैक्टली परफेक्ट नहीं बैठ रहे हैं, व्हिच इज रियली सैड। उनकी तरफ से कोई मेहनत की कमी नहीं थी या कोई टैलेंट की कमी नहीं थी, लेकिन वो एग्जैक्टली बैठ नहीं रहे थे उस रोल में। उसके बाद जब पूरी टीम हुई तो इन लड़कों ने इतनी प्रैक्टिस करी है। मतलब कुछ तो 1-1 साल खेले हैं क्रिकेट इसके लिए। रणवीर खुद कुछ 5 महीने क्रिकेट खेले हैं, 4-4 5-5 घंटे रोज ट्रेनिंग की है उन्होंने। कुछ जैसे धैर्य हैं जो रवि शास्त्री प्ले कर रहे हैं, वो तो 1 साल उन्होंने ट्रेन किया। वो राइट हैंड बॉलर थे, फिल्म के लिए वो लेफ्ट हैंड बॉलर बने हाँ। टू पोर्ट्रे रवि शास्त्री। तो इस किस्म की मेहनत हुई, और उसके बाद फिर हम एक उनको बूट कैंप भी ले गए थे धर्मशाला के एक बहुत खूबसूरत स्टेडियम में। हम वहाँ 14 दिन रहे, और आई थिंक वो बूट कैंप में वहां पे वो बिल्कुल टीम बन गई थी। दे स्टार्टेड फॉलिंग इनटू प्लेस ऑफ द टीम। तो आई थिंक वो दिखाई दे रहा है लोगों को स्क्रीन पे। जब ये लोग खेल रहे हैं, जब ये लोग मैदान पे हैं, तो लोगों को लग रहा है कि यार ये एक्टर्स हैं ही नहीं। ऐसे लग रहा है कि असली क्रिकेटर्स खेल रहे हैं वहां पे, एंड दैट आई थिंक इज अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट टू देम। राइट। अच्छा सर, अगर रणवीर की बात करूं तो हूबहू कपिल देव का कॉपी उन्हें बताया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि स्क्रीन पे आप पूरी फिल्म खत्म हो जाती है, कपिल देव को ही देखते रह जाते हैं। तो जी। कपिल सर को इतना बखूबी जिस तरह से रणवीर ने कॉपी किया है, ए टू जेड उनके जो ट्रेड्स रणवीर में दिख रहे हैं, रणवीर किस तरह से अपने इनपुट्स देते हैं बतौर एक्टर? तो आई थिंक ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि वो इतने मतलब कपिल देव की तरह बन गए हैं कि लोग कह रहे हैं कि हमें रणवीर दिखाई नहीं दिया। इनफैक्ट सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट तो मिला जब कीर्ति आजाद, जो टीम के मेंबर हैं, उन्होंने जब ट्रेलर देखा और उन्होंने फोन करके बोला कि जब वो एक प्रोफाइल शॉट आता है, जब वो रणवीर बोलता है कि व्हाट एज वी हियर फॉर, he said, मुझे लगा आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई आर्काइवल फुटेज मिल गई है। मुझे हाँ। लगा कि मेरे कप्तान बोल रहे हैं, रणवीर है ही नहीं। आई थिंक दैट्स द ग्रेटेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर रणवीर। लेकिन आई थिंक रणवीर एक ऐसे एक्टर हैं जिनको प्रोसेस में बहुत मजा आता है। मतलब वो जिस भी कैरेक्टर को फिर एक बार डिसाइड कर लेते हैं मुझे ये कैरेक्टर प्ले करना है, तो वो उसका एक उनका एक पूरा प्रोसेस है कि
कि उस कैरेक्टर में कैसे अपने आप को ढालें। और वो उसमें उनको बहुत मजा आता है, और मुझे एज ए फिल्म मेकर भी प्रोसेस में बहुत मजा आता है। तो इसलिए हमने बहुत एक लंबा हमारा प्रोसेस था, जिसमें पहले हमने रीडिंग्स करे, फिर उसके बाद हम कपिल सर के घर में जाके रहे 14 दिन, उनसे रीडिंग्स करवाई, उनको ऑब्जर्व करते गए। फिर जितनी वीडियो फुटेज अवेलेबल थी उनकी, वो सारी उन्होंने स्टडी करी, बोलने का ढंग, एक्सप्रेशन, बिकॉज अल्टीमेटली क्या होता है ना, लोग अभी बोल रहे हैं बिल्कुल उनकी तरह लग रहे हैं, बिकॉज एक्सप्रेशन इतनी खूबसूरती से उन्होंने पकड़ लिया कि आई थिंक दैट इज हाफ द बैटल वन। बिकॉज जब शुरुआत हमने करी थी, मैंने रणवीर को बोला था कि देखो, ये हम लुक लाइक कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो राइट। उसमें ज्यादा फंसने की जरूरत नहीं है, पर्सनैलिटी अडॉप्ट कर लो। और वो इतनी खूबसूरती से रणवीर ने करी है, इसलिए मैं उनको काफी मजाक में उनको बोलता हूँ कि वो गिरगिट है। जहां भी खड़े हो जाते हैं, वहां का रंग बिल्कुल अपने आप पे ले लेते राइट। कितने एनर्जेटिक है रणवीर, ये तो हम आप देखते ही रहते हैं। और सर एक बात बताऊं, आई एम फीलिंग सो प्राउड टू इंटरव्यू टुडे, क्योंकि इतनी शानदार फिल्म है। जब मैं थिएटर में अपने फ्रेंड्स के साथ देख रही थी, तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स सेड, जो अभी आपने डायलॉग बताया ना, जो ट्रेलर में था कि व्हाट एल्स वी आर हियर फॉर, तो मेरे हैं। फ्रेंड ना, यार एक मिनट, मैं वो नीचे गया था, ही वाज देयर फॉर वॉशरूम, ही सेड वो निकल तो नहीं गया वो डायलॉग? मैंने कहा नहीं, वो अभी निकला नहीं है। कह रहा बस मुझे वो देखना है। तो ट्रेलर में उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट था कि फिल्म में भी उस वो मिस ना हो जाए उस बंदे से। ही वाज जी, सो डेस्परेट अबाउट दैट। जी, जी, नहीं, एब्सोल्युटली, आई थिंक रणवीर हैज़ डन अ फैबुलस जॉब। मतलब अभी फ़िल्म देखने के बाद आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि हू एल्स कुड हैव एवर डन दिस। ही इज़ जस्ट परफेक्ट, परफेक्ट फॉर दिस। अच्छा सर, जैसे जब आप इतनी हिस्टोरिक फिल्म बनाते हैं, एक मोमेंट बिल्कुल सही होना चाहिए, कुछ चेंजेस नहीं कर सकते आप। तो आपके लिए इस फिल्म में आपका एक, जस्ट कह सकते हैं, राइट हैंड कौन रहा है, जो आपको परमानेंट गाइड करता रहा है या एडवाइस करता रहा है फिल्म को लेकर, कि कोई भी चीज अप एंड डाउन कुछ भी नहीं हो सकता इसमें? देखिए, एक तो सबसे पहले मैं मेंशन करना चाहूँगा बलविंदर सिंह संधू साहब, अच्छा। जो वो हैं जो ओरिजिनल टीम के मेंबर हैं, जो जिनका किरदार एमी विर्क ने निभाया है। वो ही वाज़ अपॉइंटेड एज़ द टीम कोच, जो फ़िल्म का जो टीम थी हमारी, उसके वो कोच थे। उन्होंने 1.5 साल ट्रेनिंग करी है इन इन लड़कों की, हमारे साथ शूट पे भी थे, तो उन पे हम बहुत डिपेंडेंट थे। उन पे हमेशा, मतलब क्योंकि वो एक सक्सेसफुल कोच भी रह चुके हैं, तो वो ट्रेन करते थे लड़कों को, वो सबका स्टाइल जानते हैं। वो एग्जैक्टली जानते हैं कि कपिल देव का बॉलिंग स्टाइल क्या है, बैटिंग स्टाइल क्या है, मदन लाल कैसा रन अप कैसा है, रॉजर बिन्नी कैसे करते थे, ये सब उन्होंने सिखाया है। ऑनेस्टली जो क्रिकेट का जो पूरा पोर्शन है, बल्लू सर के बिना, हम उनको प्यार से बल्लू सर बुलाते हैं, बल्लू सर के बिना ये हो ही नहीं, ये नामुमकिन थी ये फिल्म। उनके ऊपर पूरा एक हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रखा था, सर क्रिकेट का पार्ट मेहनत सब कर रहे हैं, लेकिन आपको पास करना पड़ेगा कि ये ठीक खेल रहे हैं या नहीं ठीक खेल रहे हैं। सो बल्लू सर्स कंट्रीब्यूशन इज इमेंस इन दिस फिल्म। उसके अलावा ऑफ कोर्स एक और बहुत बड़ी बात इसमें है कि हमें सारे प्लेयर्स का एक्सेस था। हम्म। तो जब भी कभी कुछ पता करना पड़ता था, हम सीधा उनको फ़ोन कर देते थे। वो कभी-कभी तंग हो जाते थे, बोलते थे यार 35 साल पहले हुआ, क्या हुआ हमें कहाँ से याद होगा? लेकिन हम उनको कॉन्स्टेंटली फ़ोन करते थे, उनसे फ़ोटोग्राफ्स लेते रहते थे। कपिल देव की बेटी आमिया जो है, वो मेरी असिस्टेंट थी इस फ़िल्म में, तो हम आमिया को बोलते थे आप फ़ोन करो, चाहे रात के 12 बज रहे हों, रात के 2 बज रहे हों, ये फ़ोन कर के हमें डिटेल्स मिलते रहते थे। राइट। अच्छा सर, आपके लिए, आपने इतनी फिल्म्स बनाई हैं, इतने अलग-अलग एक्टर्स के साथ काम किया है, इतनी बड़ी-बड़ी टीम्स के साथ काम किया है। स्पोर्ट्स ड्रामा एक ऐसी फिल्म बनाना कितनी डिफिकल्ट है बाकी फिल्मों से, या ये जॉनर इज एज इजी एज अदर्स? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि देखिए, स्पोर्ट्स फिल्म इन इटसेल्फ इतनी मुश्किल नहीं है। मतलब प्रॉपर प्लानिंग अगर हो तो हाँ, ऑफ कोर्स एक उसमें एक प्लानिंग चाहिए होती है, लॉजिस्टिक्स चाहिए होते हैं, ट्रेनिंग चाहिए होती है हुँ, प्रॉपर्ली, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप स्पोर्ट्समैन की एक कहानी बता रहे हैं, तो स्पोर्ट्समैन नीड टू लुक वेरी ऑथेंटिक। तो वो होता है, लेकिन 83 इज नॉट जस्ट अ स्पोर्ट्स फिल्म। 83 मुश्किल इसलिए थी क्योंकि मैं सिर्फ एक एक्टर को एज अ क्रिकेटर नहीं ट्रेन कर रहा हूँ, एज ए लेजेंडरी क्रिकेटर की तरह ट्रेन कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि मुझे जैसे हार्डी सांधू तो अंडर 19 इंडिया खेल चुके हैं, उनको तो नींद में आप क्रिकेट खिलवा दीजिए, वो बहुत अच्छे लगेंगे। लेकिन उनको सिर्फ अच्छी क्रिकेट नहीं खेलनी है, उनको मदन लाल की तरह क्रिकेट खेलनी है। जी। ये एक बहुत मुश्किलात थी हमारे फिल्म में, जिसकी वजह से एक एक साल की ट्रेनिंग हुई है इन लड़कों की, कि दे हैव टू प्ले वेल एंड दे हैव टू प्ले लाइक समबडी एल्स। राइट। अच्छा सर, ये बात सच है कि विकी कौशल ने भी इसके लिए ऑडिशन दिया था? नहीं, एक्चुअली बातें तो हुई थी बहुत। मैं ऑनेस्टली बताऊं तो जब मैंने 83 रिलीज किया था, तो
जो मुझसे मिलते थे एक्टर्स वो उसके बारे में बात करते थे, कहते थे हम इनकी तरह हो सकते हैं, हम उनकी तरह हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ ऑफिशियली या फॉर्मली नहीं हुआ था। हाँ, बात हुई थी उस टाइम, बहुत ये तो 4 साल पुरानी राइट, बात है। जब शुरुआत ही हुई थी हमारी, तो वी हैड एक्सप्लोर्ड कि अच्छा हो सकता है नहीं, बट कभी फॉलो अप नहीं हुआ। आई थिंक वो बिजी हो गए अपने फिल्मों के साथ। यू नो, विकी इज अ एक्सट्रीमली सक्सेसफुल एक्टर एंड ही गॉट बिजी विद हिज प्रोजेक्ट। और फिर हमने जब तक फाइनली अपना कास्टिंग प्रोसेस शुरू किया, वो ऑलरेडी दूसरे प्रोजेक्ट्स में बिजी थे। राइट। और एक और मैं आपसे खबर के बारे में पूछना चाहूँगी। रणवीर सिंह कहा जा रहा है कि वो अपनी फीस ड्रॉप ऑफ करने वाले हैं ड्यू टू द लॉस फिल्म इज फेसिंग। इज इट ट्रू? आई एब्सोल्युटली डोंट नो ये कहाँ से आती हैं खबरें। राइट, लोग, यू नो, आई थिंक अनफॉर्चुनेटली देयर इज अ पार्ट ऑफ द मीडिया जिनको आप बस यही है कि कुछ कुछ निकाल निकाल के डालते रहें, कुछ जो उनको लगता है कि यू नो विल कैच आईबॉल्स। आई हैव नो आइडिया, मे बी दे हैव मोर इन्फॉर्मेशन देन मी। या नो प्रॉब्लम। अच्छा सर, टॉकिंग अबाउट बजरंगी भाईजान 2, कोलैबोरेशन सलमान के साथ आपका फर्स्ट था एंड नाउ सेकंड की अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो अगर वेल अच्छी एक्चुअली मैं ऑनेस्टली बोलूं सोनाली, तो अनाउंसमेंट नहीं हुई है। वो सलमान ने सिर्फ एक मेंशन किया है कि विजेंद्र प्रसाद सर लिख रहे हैं, जो राइट, कि सही है, लिख रहे हैं। मेरी भी बात हुई है उनसे, उन्होंने बोला था कि वो लिख रहे हैं। राइट, एंड सलमान ने आल्सो मेंशनड इट टू मी। लेकिन आई थिंक जब तक वो स्क्रिप्ट तैयार नहीं होगी, तब तक हम सब बैठ के मिलेंगे नहीं। पहले यू नो सलमान हैज टू गेट एक्साइटेड अबाउट इट एंड से कि हाँ करनी है। फिर अगर वो चाहें कि मैं उनके साथ वो करूँ, तो फिर वो बात होगी। मेरे लिए बहुत सिंपल है। मेरे लिए तो आई रिएक्ट टू स्टोरीज, आई डोंट रिएक्ट टू सीक्वल। मतलब अगर आप कोई बोले कि सीक्वल बनाना है, तो वो मेरे लिए एक्साइटिंग है। मेरे लिए एक्साइटिंग है यार, कहानी अगर बहुत अच्छी होगी तो हुँ, ऑब्वियसली यू नो व्हाई वुड वी नॉट वांट टू डू इट। बिकॉज मुझे लगता है कभी कभी एक आदमी सीक्वल कर लेता है क्योंकि पहली सक्सेसफुल थी, तो चलो यू नो एक सीक्वल बना लेते हैं। दैट आई डोंट थिंक इज अ करेक्ट रीजन टू डू अ फिल्म। लेकिन अगर सीक्वल की कहानी इंटरेस्टिंग हुई और हम सबको लगा कि ये एक्साइटिंग प्रोजेक्ट करना चाहिए, तो आई वुड लव टू वर्क विद सलमान अगेन। लेकिन अभी आई डोंट थिंक उसके बारे में कुछ हम कह सकते हैं, बिकॉज अभी तो लिख रहे हैं। राइट। अच्छा सर, एट लास्ट 83 के बारे में बात करते हुए ऑडियंस से क्या बोलना चाहेंगे जो इतना प्यार दे रहे हैं इस फिल्म को, जिन्होंने देखी है और जिन्होंने नहीं देखी उनसे क्या बोलना चाहेंगे? जिन्होंने देखी है उनसे तो अनबिलीवेबल प्यार मिल रहा है। मतलब मैं ये एक ऐसी फिल्म है कि जो भी थिएटर में एक बारी घुस गया है, वो जैसे मैंने बताया कि 2-2 पेज के मैसेजेस आ रहे हैं। पूरा दिन हमारा जो फ़ोन है वो बजता रहता है, बजता रहता है। कल रणबीर वही कह रहा था कि उसने वो हॉलिडे पे है, उसने वो पावर बैंक नहीं कैरी किया है। ही सेड मेरा तो आधे दिन में फ़ोन बैटरी मर जाती है क्योंकि फ़ोन रुक ही नहीं रहा है। एंड सेम विद मी। आई थिंक इस किस्म का प्यार मैं तो ऑनेस्टली कह सकता हूँ हमें आज तक कभी किसी फिल्म में नहीं मिला है। कुछ है जो आई थिंक लोगों को इमोशनली मूव कर रहा है। जो अभी तक नहीं देख पाए हैं उनको बस यही एक रिक्वेस्ट है। मैं जानता हूँ कि यू नो पैंडेमिक है, लेकिन आई थिंक प्रिकॉशंस ले जहां जहां अभी तक चल रही है। अनफॉर्चुनेटली कुछ जगहों पे थिएटर्स बंद हो गए हैं, या कुछ जगहों पे यू नो शोज रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। लेकिन जहां जहां अभी चल रही है, अगर लोग जाके देखेंगे, बिकॉज ये फिल्म बड़े स्क्रीन का एक्सपीरियंस है। It's an irreplaceable big screen experience. So I would love if people can go to the big screens and watch it, and then sort of share the love with it. Thank you so much, sir, for talking to us. Thank you. Thank you, Sonali. Thank you, Sonali. Thank you. Thank you. Bye bye. Thank you. Thank you.